ओम शांति। जिन्होंने अपना स्थान शरीर द्वारा ले लिया है, आत्मा अपने स्थिति के आसन पर विराजमान रहे, और जो स्थान ले रहे हैं अर्थात आ रहे हैं, वो बाबा की याद में अपने स्थान पर आकर के बैठे। हम सबका अटेंशन सामने बाबा की तरफ हो और अपनी स्थिति पर हो। ये तो समय है क्लास में आने का, आएंगे, आने वाले अपना स्थान अपने आप लेंगे, ठीक है नहीं? लेकिन हमारी स्थिति अर्थात दृष्टि इधर उधर नहीं हो। अगर हमारी दृष्टि इधर उधर होती है तो क्या होता है? मन भी इधर उधर होता है, और मन इधर उधर होने से जो सुन रहे हो वो क्या होगा? वो कान तक रहेगा, बुद्धि तक नहीं जाएगा। तो जो कुछ हम सुनते हैं वो कान तक रहने के लिए सुनते हैं कि बुद्धि तक जाने के लिए सुनते हैं? भाई क्या है? बुद्धि तक जाने के लिए सुनते हैं कि कान तक रहने के लिए सुनते हैं? 2500 वर्ष हम सभी ने जो कुछ गुरुओं से, सन्यासियों से, अपने बड़ों से, जिनसे भी हमने जो कुछ सुना वो कहाँ तक रहा? हमारे कान तक रहा। संगम ही एक सारे कल्प में हमें ऐसा युग मिलता है, ऐसा समय मिलता है, ऐसा जीवन मिलता है, ऐसा भाग्य मिलता है। हम बाबा द्वारा जो कुछ सुनते हैं वो क्या होता है? डायरेक्ट हमारे बुद्धि में जाता है, क्योंकि बाबा सुनाता ही है। किसको सुनाता है बाबा? किसको सुनाता है बाबा? आत्मा को सुनाता है। अभी तक जिन्होंने भी सुनाया वो खुद को शरीर समझा और शरीरधारियों को सुनाया, ठीक नहीं? खुद को शरीर समझा और शरीरधारियों को सुनाया। इसलिए जो कुछ उन्होंने सुनाया और जो कुछ हमने सुना वो कान तक ही रहा, मन तक नहीं गया, ठीक नहीं? ठीक नहीं? सभी सेट हो गए, बुद्धि के आसन पर सब सेट हो गए। कोई आए, कोई जाए, कोई उठे, कोई बैठे, आप जहाँ बैठे हैं आप वहाँ ही रहिए, ठीक है? नीलिमा बहन ने आप सबको विषय सुनाया, तो आपको विषय सुनने के बाद क्या क्या संकल्प चला, अगर ये सबसे पूछेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है? लेकिन 2-3 बातें आपके सामने रखते हैं। आप देखो, ये विषय सुनने के बाद आपको इसमें से कौन सा आपका जो अंदर क्वेश्चन आया कि आंसर आया कि संकल्प चला, कौन सा चला? पहला बात, यह जो विषय है सफल करो सफलता मूर्त बनो, यह विषय केवल शब्दों का नहीं है। यह विषय प्रैक्टिकल है और अनुभवों का है। एक का नहीं, एक का नहीं, अनेकों का अनुभव है। क्योंकि हमारा संगम युग शुरू ही हुआ है सफल करो। संगम युग शुरू ही हुआ है सफल करो। हमने अपने प्यारे ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले क्या करते देखा? अपना सब कुछ सफल किया, अपना सब कुछ सफल किया। लेकिन जो कुछ भी सफल किया जाता है उस सफल के पीछे कुछ ना कुछ वर्तमान और भविष्य दोनों की प्राप्ति का संकल्प होता है, लक्ष्य होता है। अज्ञान काल में जो कुछ भी स्थूल चीज़
हम सफल करते थे अर्थात दान करते थे, उसमें हमारा क्या लक्ष्य रहता था? वर्तमान में हमें शांति मिले, अर्थात मन को आराम मिले। सुख दुनिया में है नहीं, इसलिए आज के लोग सुख नहीं मांगते। मालूम है सुख नहीं है दुनिया में, स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ सुख नहीं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ सुख नहीं। लेकिन आत्मा सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इसलिए कुछ दान पुण्य करने से, कुछ सफल शब्द तो हम संगम पर कहते हैं, ये कोई कलयुग का शब्द नहीं है सफल। कलयुग का शब्द है दान पुण्य, संगम का शब्द है सफल। समझ में आया? तो इसके कारण से कलयुग में हम जो कुछ भी कर रहे थे उसको दान समझ करके अपने को शांति देते थे। चलो इतना तो मैंने किया, ये किसी के तो काम में आएगा। लेकिन ईश्वर के आगे संकल्प करते थे कि हे ईश्वर, मुझे भाग्य जरूर देना, और ऐसा भाग्य देना जिस भाग्य में सब हो। माना सब प्रकार का सुख हो। भाग्य माना सुख, दुनिया में ऐसे समझते हैं, भाग्य माना सुख। लेकिन संगम पर बाबा ने भाग्य माना क्या बताया? संगम पर बाबा ने भाग्य माना क्या बताया? भाई भाग्य माना क्या बताया बाबा ने? भाग्य माना त्याग। त्याग बड़ा, भाग्य बड़ा? क्या बड़ा है भाई? त्याग बड़ा, भाग्य बड़ा? त्याग बड़ा है। त्याग बड़ा है। कैसे? जो कहते हैं त्याग बड़ा है वो हाथ खड़ा करो। जो कहते हैं त्याग बड़ा है, सोच के खड़ा करना, सोच के खड़ा करना। त्याग बड़ा है वो हाथ खड़ा करो। बाकी जो कहते हैं भाग्य बड़ा है, और जिन्होंने दोनों में ही हाथ नहीं खड़ा करा वो क्या बड़ा है? वो क्या सोच रहे हैं? कहेंगे हम तो संगम पर हैं इसलिए ना ये ना वो। ऐसे संगम पर नहीं रहना, धोखा हो जाएगा। ऐसे संगम पर नहीं। हमेशा याद रखो, त्याग बड़ा है, भाग्य छोटा है। क्यों? हाँ बजाओ, अपने लिए ताली बजाओ। क्यों त्याग बड़ा है? मैं आपको प्रैक्टिकल, मैं जो बोलती हूँ आप उसको अपने आप में अनुभव करो। भाग्य क्या चीज़ है? धीरे 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 कम होता जाता है। आप जब सतयुग में संपूर्ण भाग्यशाली बन गए, पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए, फिर क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ। सतो प्रधान से सतो आ गए, फिर सतो से रजो प्रधान हो गए, फिर रजो। ऐसे ना भाग्य क्या हुआ? कम होता आया, धीरे 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 कम हुआ। लेकिन त्याग क्या चीज़ है? बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कैसे? कैसे? जब बाबा में बाबा आए, शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा में आए, तो ब्रह्मा बाबा क्या था? ब्रह्मा बाबा क्या था? एक लखपति बोलो, करोड़पति बोलो, इस दुनिया का एक सज्जन पुरुष था। सज्जन पुरुष माना हर रीति से बाबा अच्छे थे। संस्कार के रीति से, व्यवहार के रीति से, परमार्थ के रीति से, जो जितना समझ में आया उस अनुसार अति किया। परमार्थ के रीति से, धर्मार्थ के रीति से, और जो कारोबार कर रहे थे अपना लौकिक में उस रीति से, और अपने समाज के अंदर राय देने की रीति से।
हर दृष्टिकोण से बाबा, साकार बाबा इस साकार सृष्टि पर सबसे उत्तम से उत्तम ही हस्ती था बाबा के आने से पहले। लेकिन जो कुछ भी था, परंतु बाबा में जब बाबा आया, बाबा में जब बाबा ने प्रवेश किया तो क्या हो गया? बाबा साधारण मनुष्य से प्रजापिता बाबा हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। साधारण मनुष्य से आदि देव हो गया, फर्स्ट मैन हो गया। साधारण मनुष्य से भाग्यशाली रथ हो गया। क्या हुआ? त्याग बढ़ा के घटा? एक साधारण मनुष्य से भाग्यशाली रथ, किसका रथ? किसका रथ? भगवान का रथ, भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? त्याग करते करते, किस चीज़ का त्याग? देह भान का त्याग। देह को भूलते भूलते, देह के संबंधों को तो कब से भुला दिया, संबंधों को भुलाया तो प्रजापिता ब्रह्मा बना। देह भान को पूरा भुला दिया तो फरिश्ता बन गया, संपूर्णता को प्राप्त किया। हम सब शरीर छोड़ने के बाद जब सतयुग में जन्म लेंगे तब देवी देवता कहलाएंगे। शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा इस शरीर में रहते हुए हमने देखा है, बड़े भाइयों से, वरिष्ठ भाइयों से, अपनी दादियों से हमने सुना है, देखा भी है और सुना भी है। क्या सुना है? जब हम बाबा के पास जाते थे और बाबा को कुछ अपने दिल का कहना शुरू करते थे, साकार बाबा के पास, तो जब हम कुछ कहना शुरू करते थे तो लगता था बाबा हमको देख रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं उस समय। लेकिन कब बाबा हमको देखने से और सुनने से परे हो जाते थे वो हमको पता नहीं चलता था। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद हमारा अटेंशन जाता था तो हम देखते थे बाबा हमारी सुन भी नहीं रहे हैं और बाबा हमको देख भी नहीं रहे हैं। तो जब शुरू में, एक दो बार की बात सुनाती हूँ, बिल्कुल शुरू में जब ऐसा हुआ तो मुझे संकल्प चलता था मैं बाबा से बात कर रही हूँ, मैं बाबा को कुछ कहना चाह रही हूँ, सुनाना चाह रही हूँ, बाबा मुझे देखते नहीं, मुझे सुनते नहीं, ऐसे चलता था। लेकिन 2-3 बार के बाद फिर हमको ऐसा लगने लगा कि हमने कुछ बाबा को सुनाया और देखा बाबा हमारी नहीं सुन रहे, तो हमको फील होता था बाबा ने सब सुन लिया, सब जान लिया, हमको और कुछ सुनाने की या कहने की ज़रूरत नहीं है या बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा फील होता था। तो आप कहेंगे हमने तो साकार में बाबा को देखा नहीं। भाई जो यहाँ बैठे हैं, किन्होंने साकार में बाबा को देखा? हाथ खड़ा करो। है? हाँ, खड़े हो जाओ। जिन्होंने देखा है खड़े हो जाओ। साकार में बाबा को जो मिले हैं खड़े हो जाओ। जिन्होंने साकार में बाबा को मिला है, मैं इतना दूर से देख, खड़े हो के हाथ हिलाओ तो मैं देख सकूंगी आपको। साकार में बाबा को जिन्होंने देखा है खड़े हो के थोड़ा हाथ हिलाओ। दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, बात को समझिए। तब हमको बाबा से लगता था कि बाबा ने हमारा सुन भी लिया, बाबा ने हमारी बात को जान भी लिया। आप कहेंगे कैसे आपको पता पड़ता था? क्यों? उसके बाद बाबा एक लाइन, जितना भी बाबा को बोलना होता था उस बात के ऊपर, बाबा 2 लाइन, 1 लाइन, आधा लाइन, जो भी कुछ बाबा को हमको राय देनी होती थी, बाबा राय देते थे।
और उस राय को हम मन में यह संकल्प ना करके कि बाबा ने तो सुना नहीं, बाबा ने बोल दिया हम कर लेंगे तो कैसे होगा, ये संकल्प कभी भी नहीं आता था, कभी भी नहीं, किसी भी परिस्थिति में भी नहीं ये संकल्प। लेकिन जो बाबा कहते थे वो हम प्रैक्टिकल में फील्ड में जाके करते थे, हम सफल हो जाते थे। माना बिल्कुल राइट होता था, वो कार्य एकदम पूरा होता था, सहज होता था, श्रेष्ठ होता था, सफल होता था। तो कहने का मतलब है त्याग धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नहीं, पहले हम इस दुनिया का, लोकलाज का, दुनिया के रीति रस्मों का त्याग करते हैं। आप क्या महसूस करते हो? आपका कुछ खो गया कि आप फ्री हो गए? जब हम दुनिया के लोक लाज रीति रस्म का त्याग करते हो, आपको लगता है कि आपका कुछ खो गया या आप फ्री हो गए? क्या लगता है आपको? फ्री हो गए। कुछ खोने जैसा तो नहीं लगता? हाँ, फ्री होना बड़ी चीज है कि बंधन में बंधना बड़ी चीज है? समझ में आया? तो आपका क्या सफल हुआ? आप स्वतंत्र हुए, आपका जीवन सफल हुआ। आप स्वतंत्र हुए रीति रिवाज, दुनिया की लोक लाज मर्यादा से। उसमें क्या होता था? आपका समय जाता था, आपके संकल्प जाते थे, आपकी शक्ति जाती थी, आपका धन जाता था, और फिर उससे मिलने वाली, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था अपनी बुद्धि अनुसार, उससे मिलने वाली रिजल्ट से आपको सुख नहीं, दुख ही मिलता था। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन इच्छा की कोई सीमा नहीं होती है। जो आपसे लोग आश रखते हैं दुनिया में, किसी के लिए धन से कर लो, किसी के लिए तन से कर लो, किसी के लिए समय से कर लो, किसी के लिए भी, जिसके लिए जो कुछ भी आप करते हैं, उनकी इच्छा की सीमा नहीं है। इसलिए कहेंगे लो किया तो किया, इतना सही किया, इतना कर देने से और क्या होता था। तो जो कुछ आप कर रहे थे उसके रिजल्ट में आपको असंतुष्टता ही मिलती थी, बोझ ही मिलता था। ठीक है ना? अनुभव कर रहे हो ना? ऐसा ही होता था ना पहले। लेकिन हम सब ने, आप सब ने प्यारे बाबा का पास, बाबा का बच्चा बन करके, ब्रह्मा कुमार और कुमारी बन करके, आपने क्या अनुभव पाया कि जैसे ही आपको पहले दिन जब आप आए बाबा के पास, कोई भी बहन या भाई ने आपको बुलाया, बिठाया, करा, आपसे आपका परिचय लिया, तो जब आप बाबा के पास आए तो अपने आप को देह समझ करके आए। देह का नाम रूप ये सब आपको मालूम था। लेकिन जब आपने पहले दिन का कोर्स किया तो बहन जी ने आपको क्या बोला? भाई आप अपने आप को देह समझ के आए थे, लेकिन आप यहाँ से जा रहे हो तो क्या बन के जा रहे हो? आत्मा बन करके जा रहे हो। पक्का कराया बहन जी ने, पक्का कराया बहन जी ने। और सिर्फ आपको आत्मा बना करके ही नहीं भेजा, लेकिन कहा आप कम से कम दिन में 7 बार ऐसे अपने को आत्मा का अभ्यास करना, पक्का कराया। खाना खाते समय, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, ठीक नहीं? अपने ऑफिस या स्कूल जहाँ भी जाते होंगे वहाँ जाते समय, माना 7 टाइम में देह नहीं, इस देह से कार्य करने वाली मैं चैतन्य आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ करके आप कार्य शुरू करना, ये बहन जी ने आपको पक्का कराया। तो जैसे ही आपने अपने आप को देह ना समझ करके आत्मा समझा तो क्या हुआ? आपको फायदा क्या हुआ? आपकी दृष्टि में नर और नारी का भेद निकल करके आत्मिक दृष्टि आपकी पक्की हुई,
आत्मिक भाव आपका पक्का हुआ, आत्मिक स्नेह आपका पक्का हुआ, आत्मिक संबंध आपका पक्का हुआ, तो उसकी रिजल्ट क्या हुई? वो जो आपको पक्का हुआ, आत्मा का पाठ पक्का हुआ, उसकी रिजल्ट क्या हुई? उससे हमें शक्ति मिली। क्या शक्ति मिली? मैं अविनाशी आत्मा हूँ, किसी चीज़ का भय नहीं। भय मतलब छोटी छोटी बातों में भी डर लगता है ना, कोई हमको क्या बोलेगा, ये कैसा मेरा कर देगा, ये कैसा मुझे कह देगा, ऐसे छोटी छोटी बातों से भी डर लगता है, लेकिन वो भय हमारा निकल जाता है। तो जब हम संगम युग पर बाबा के बने, आत्मा का दूसरा लेसन बाबा का हमको मिला, तीसरा सृष्टि चक्र का, माना जैसे जैसे हमें बाबा का ज्ञान मिलता गया तो हमारा संकल्प सफल हो गया। जब हम देह समझ करके देह की दुनिया को याद करते हैं तो हमारे संकल्प क्या होते हैं? हमारे संकल्प क्या होते हैं? धीरे धीरे या तो व्यर्थ होने शुरू हो जाते हैं या तो नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। तो आत्मा को व्यर्थ से भी शक्ति, अभी देखो हम सबके बॉडी के अंदर रक्त है, अगर हमारा रक्त एक्स्ट्रा बह जाएगा तो हम रक्त डोनेट करेंगे, वो फिर हमारा तैयार हो जाएगा 3 महीने में, नहीं? अगर हम डोनेट कर देते हैं, लेकिन ऐसे कट के बह जाएगा तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा ना। व्यर्थ होने से क्या होगा? हम शक्तिहीन हो जाएंगे ना। ऐसे आत्मा के भी जब संकल्प व्यर्थ जाते हैं, आत्मा शक्तिहीन होना शुरू हो जाती है। और जितना जितना आत्मा शक्तिहीन होना शुरू हो जाती है, उतना उतना आत्मा बीमार होना शुरू होती है। अर्थात कमजोरी सब बीमारियों की जड़ होती है, नेगेटिव हो जाती है आत्मा। जितने ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलेंगे वो धीरे 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 करके नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त बनो। कभी कभी बाप दादा कहते हैं बच्चे व्यर्थ तो छोड़, नेगेटिव तो आप लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन व्यर्थ को भी छोड़ दो, क्योंकि व्यर्थ से आत्मा की एनर्जी जाती है। अगर एनर्जी हमारी धीरे धीरे डेली की दिनचर्या में नष्ट होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी, जब समय पर हमें वाणी की एनर्जी की ज़रूरत होगी, समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प की ज़रूरत होगी, वृत्ति की ज़रूरत होगी, दृष्टि की ज़रूरत होगी, तो हम उसको प्रयोग में ला नहीं सकेंगे। तब हमको क्या महसूस होगा? बाबा सर्वशक्तिवान है, लेकिन मैं असहाय हूँ, बेसहारा हूँ। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होकर सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ करके भी अगर हम ब्राह्मण बच्चे जीवन के किसी क्षण में ये महसूस करते हैं कि हम बेसहारा हैं, हम असहाय हैं, इसका मतलब हम अपना सफल करने के बजाय बहुत कुछ हमारा असफल हो रहा है। आज हम सब ने प्यारे बाबा की मुरली सुनी, रूप रंग के ऊपर तो बाबा ने सुनाया, लेकिन वरदान में कितना अच्छा बताया कि हमारे ऊपर वायुमंडल का प्रभाव ना पड़े, वृत्ति अर्थात भावनाओं का भी प्रभाव ना पड़े, बाहरी संसारी सुनाया ना आज बाबा ने। तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम शक्तिशाली अर्थात समर्थ और समृद्ध अर्थात भरपूर और संपन्न होंगे। ठीक है? तो क्या बनना चाहते हो? समर्थ समृद्ध बनना चाहते हो कि उसके अपोजिट? आप सबको मालूम है। तो कोई कहेगा कि मैं खाली होना चाहता हूँ, भरना नहीं चाहता। कोई चाहेगा? सब चाहते हैं हम भरपूर बने, भरपूर बने। नहीं, सबकी इच्छा होती है ना हम भरपूर बने, इच्छा होती है नहीं? तो कहने का मतलब है सारे कल्प में
कोटों में कोई महान भाग्यशाली आत्माओं को ये संगम युग का श्रेष्ठ जन्म, डायरेक्ट जन्म प्राप्त होता है। हमारे 83 जन्म हम चाहे या ना चाहे, लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी, हमारे बीत ही गए। सतयुग त्रेता में जो हमने कमाया था, भरने का साधन नहीं था, लेकिन इतना कमाया जो 2500 वर्ष 21 पीढ़ी ने बैठ करके खाया। हमने 21 जन्म, फिर हमारी 21 पीढ़ी, इतना कमाया। लेकिन कहा जाता है बैठ बैठ कर खाने से क्या होता है, खजाना भी खाली हो जाता है। खजाने का नियम है बांटो और बढ़ाओ, नहीं बांटो और बढ़ाओ, तभी तो ना, नहीं तो जितना भी होगा एक दिन तो खाली हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कोई भी चीज़ देने से बढ़ती है। आप हमेशा देख लो, वस्तु दीजिए, 1 का 2 करके, 2 का 3 करके बढ़ता जाएगा। धन दीजिए, 1 का 2 करके, 2 का, क्यों किसी कार्य में लगाएंगे, फिर उससे आपको प्रॉफिट होगा, फिर दूसरे कार्य में लगा, उससे ऐसे बढ़ेगा ना, इसी तरीके से बढ़ेगा ना। तो ये हर चीज़ देने से ही बढ़ती है, ये हमेशा याद रखो। हम प्रकृति को शुद्ध वाइब्रेशन देते हैं, श्रेष्ठ वायुमंडल हमें रिटर्न में मिलता है। आप देखिए, आप रोड पर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अन्य मित्र संबंधी के घर जाते हैं, उनका वायुमंडल आपको कैसा लगता है? और आप सेंटर में आते हैं तो कैसा लगता है तो वही वाइट वॉश करा हुआ घर है, 4 दीवारें हैं, मकान है, तो वही ना, उसी प्रकार से है ना। परंतु कहने का मतलब क्या है, बाबा का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ का यहाँ ही आपने शुद्ध संकल्प इस वायुमंडल को दिए। आप जब सेंटर में जाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? शांति के वाइब्रेशन। हमें नहीं, अज्ञानियों को भी। अज्ञानी तो आकर के ऐसी बात बोलते, कहते बहन जी बाहर तो ऐसा लगता है जैसे गर्मी में जब लू चलती है तो कैसा लगता है, यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम शांति के एसी में आकर के बैठ गए। दुनिया का वातावरण और सेंटर में बाबा के कमरे का वातावरण में जमीन आसमान का अंतर। क्यों? वो सदा उस गर्म दुनिया में रहते हैं। हम दुनिया में भी रहते हुए गर्म नहीं होते। क्यों नहीं गर्म होते? क्योंकि हमने सोच लिया है ये हमारा समय, ये हमारा जीवन, ये हमारा जन्म विश्व कल्याण के लिए, हमारे अपने लिए कुछ नहीं। टेंशन किसको होता है? जो सब कुछ अपने लिए करते हैं। जब अपने लिए करते हैं तो शक्ति तो है नहीं करने की, बोझ बढ़ता जाता है, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तब टेंशन होता है। हमें बाबा ने बताया है, बच्चे ये जन्म तुमने विश्व कल्याण के लिए लिया है, तुम अपने लिए नहीं हो, तुम अन्य के लिए हो। क्यों? तुम ही पूर्वज हो, तुम ही आधार मूर्त हो, तुम ही उद्धार मूर्त हो, तुम ही विश्व कल्याणकारी हो, तुम ही डायरेक्ट मेरी रचना हो, मेरी संतान हो। ये तो पक्का है ना, सभी को पक्का है ना। सभी विश्व कल्याणकारी हैं कि खाली दादियाँ विश्व कल्याणकारी हैं? क्या सोचते हो? शक्तियों, माताओं, आप सब विश्व कल्याणकारी हो ना? सब हो ना? हाँ। तो इसलिए याद रखो, भाग्य धीरे 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 कटता है, कम होता है। त्याग धीरे 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 धीरे, पहले हम देह के संबंधों का त्याग करते हैं, पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम किस चीज़ का त्याग करते हैं? अपने अवगुणों का त्याग करते हैं, वो दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। और तीसरी सीढ़ी वह है जब हम देह भान के त्याग की ओर जाते हैं। इस देह को भी, क्योंकि देह भान का भी त्याग
हम 3 स्टेज में करते हैं। एक है देह अहंकार, टू मच, सब कुछ मैं हूँ, मैं ही बहुत धनवान हूँ, मैं ही बहुत बुद्धिवान हूँ, मैं ही बहुत माना प्रसिद्धि वाला हूँ, मेरी ही बहुत प्रसिद्धि है। ये मैं, वो अहंकार तो ब्राह्मणों का टूट जाता है। लेकिन एक है देह अहंकार, उससे हम सब दूर हो गए हैं। एक है देह अभिमान, जरा सा भी कुछ बोल दो मूड ऑफ हो जाएगा, कुछ भी, हर समय इच्छा होगी कोई मेरी महिमा करे, कोई मेरी बड़ाई करे, मुझे सबसे कुछ मिले ही, वो एक इच्छा थी। उसको कहा जाता है देह अभिमान। उससे क्या होगा, जरा सा भी किसी ने आपको डोंट केयर किया, आपको अपमान फील होगा, और जहाँ आपको अपमान फील होगा वहाँ आपको अभिमान फील होगा। अगर संगम युग पर देह अभिमान को छोड़ना है, देह भान से भी परे होना है, नेचुरल में आत्मा इन आँखों द्वारा देख रही हूँ, इन हाथों द्वारा कर रही हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मैं इससे भिन्न, ये है एक शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान। लेकिन एक है ये हमारे नेचुरल स्मृति में, हमारी भावना में फिट हो जाए, मैं देखने वाली, मैं सुनने वाली, मैं बोलने वाली कौन हूँ, तब हमारा देह भान चला जाता है और हम फरिश्ता की ओर हमारे कदम उठने शुरू हो जाते हैं। तो महिमा की हमको खुशी नहीं होती है, और कोई अगर ग्लानि करता है तो दुख तो नहीं होता है, लेकिन अटेंशन जाता है कि ये जो सामने वाला मुझे कुछ पॉइंट आउट कर रहा है, थैंक्स। अगर मेरी कोई कमी है तो मैं निकाल दूँ, नहीं है तो भूल जाओ। और जहाँ महिमा होती है वो मेरी नहीं है, वो किसकी है, किसकी है? हाँ, आपने अच्छा ज्ञान सुनाया, कहाँ से सुना आपने ज्ञान? अगर आपकी महिमा होती थी तो ज्ञान में आने से पहले भी होनी चाहिए थी, अभी क्यों हो रही है? तो वो बाबा की महिमा है। अगर कहीं भूल है तो वो मेरी भूल है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं पुरुषार्थी हूँ। 63 जन्म देह अभिमान में रहने के कारण हम विकारों से युक्त हो गए हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है। तो अगर है उसको स्वीकार कर दो और निकालने की, आर्ग्यू नहीं करो, ऐसा मुझे क्यों बोला, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उन सब बातों में नहीं जाओ, समय नष्ट होगा, श्वास नष्ट होगी, और जो चीज़ वेस्ट होता जाता है, वेस्ट होता जाता है, वो कभी वेस्ट बन सकता है? बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो सबसे अच्छी बात ये याद रखो, अभिमान और अपमान, गोलियां होती है ना, बच्चे आजकल, आप सब शिव बाबा के बच्चे हो ना, बूढ़े हो तो क्या हो तो बच्चे ना, बच्चे हो बूढ़े हो, हाँ, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या लगता है? टॉफ़ी प्यारी लगती है ना, गोली स्वीट, वो प्यारा लगता है ना बच्चों को। तो अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको अभिमान आ जाता है, तो आप ये समझ लो उस समय कि अभिमान और अपमान, ये जो दो मीठी मीठी गोलियां हैं, टॉफ़ी है, ये खाने के लिए नहीं है, चूसने के लिए नहीं है, ये खाने के लिए। चूसना माना इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इस समय क्यों बोला, उस समय भी बोला था, उस समय भी। चूसना माना याद कर करके दुख लेना। बच्चा कैसे टॉफ़ी को चूस चूस करके सुख लेता है, उसको अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं, बातों को याद कर करके क्या करते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं। भाई ठीक है, ठीक है। तो एक शायर ने बोला है, अभिमान और अपमान की ये गोलियां सटकने के लिए हैं। एलोपैथ की दवाई होती है ना, सटक लो पानी के साथ, कड़वी बहुत होती है, ये चूसने के लिए नहीं है।
माना बार बार दुख की बातों को याद करके अपने को दुखी नहीं हो, लेकिन बाबा की मुरली की पॉइंट्स को बार 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 याद करके क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, सुखी हो जाओ। तो क्या करेंगे आज से? कभी मूड ऑफ करेंगे, कभी फीलिंग में आएंगे, कभी अपने मन को दुख देंगे, दुख देंगे? नहीं देंगे ना, नहीं देंगे ना, फीलिंग में नहीं। कभी ऐसा हो उसको सटक जाओ और तब भूल जाओ। वाह, कल अब पहले भी ये बोला था, फिर 5000 वर्ष के बाद बोलेगा। मैं इस 5000 वर्ष के बाद मैं ही बार बार क्यों बोल रही हूँ? ड्रामा में वह शक्ति है जो उसको अपने रील में 5000 वर्ष के लिए रिपीट कर लेता है, समा लेता है। उस ड्रामा में पाठ करने वाली मुझ हीरो एक्टर या हीरोइन या हीरो में वह शक्ति नहीं कि जो मैं उस बात को भुला सकूं। मैं शक्तिशाली कि ड्रामा शक्तिशाली? ड्रामा उसको कहा जाता है जो हो गया, मैं उसको कहा जाता है जो चल रहा है। तो मेरा जीवन तो अभी ब्राह्मण जीवन तो चल रहा है ना, सफल जीवन तो चल रहा है ना। जो कर दूंगी वो ड्रामा हो जाएगा ना, या जो करूंगी वो ड्रामा होगा? ड्रामा को कभी शक्तिशाली नहीं समझो, आप कमज़ोर हो जाओगे। कुछ करने, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, अगर ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। राशन घर में है, बहनें खाना क्यों बनाती हैं? नहीं बनाओ, ड्रामा में होगा बन जाएगा। भाई लोगों को पे फिक्स है, इनको पे मिलनी है क्योंकि नौकरी मिल गई। मत जाओ ऑफिस में, क्यों जाते हो? आपको तो पे मिलेगी ना, 1 मास के बाद जाके पे ले लेना। हो सकता है सारे मास ऑफिस में मत जाओ, एक दिन जाके पे ले लो, हो सकता है भाइयों। बहनें भी नौकरी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। ड्रामा फर्स्ट नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है। पहले मैं, अर्थात पुरुषार्थ में पहले मैं, प्राप्ति हो जाने के बाद ड्रामा। सुख की बात से, खुशी की बात से अहंकार में नहीं आओ, मैंने बहुत कर लिया, बाबा ने करा दिया। कल अब पहले भी ऐसा ही हुआ था। ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? ये होना नहीं चाहिए था, उसमें भी नहीं जाओ। इसने मुझे सहनशील बनाया, इस परीक्षा ने मुझे कुछ सिखाया, कुछ स्मृति दिलाया। थैंक्स ड्रामा। हर रीति से अपने आप को अपनी पोजीशन पर सेट रखो, आप उतरो नहीं, क्योंकि आपको इस रूहानी पोजीशन पर भगवान ने बिठाया है, सर्वशक्तिवान ने बिठाया है, किसी व्यक्ति ने नहीं बिठाया है, किसी गुरु ने नहीं बिठाया है, किसी पढ़ाई ने नहीं आपको ये इस डिग्री दे करके बिठाया है। किसने बिठाया है? उस सर्वशक्तिवान ने जो कल्प में एक बार आता है, जो सारे विश्व का पिता है, उसने मुझे ये सिर दे करके बिठाया। समझ में आया ना? बातें बहुत आएंगी, क्यों? आपने विश्व के लिए करना है और 21 जन्मों के लिए नहीं, पूरे 84 जन्मों के लिए करना है। तो हो सकता है बातें ना आवे, हो सकता है आएंगी। मोस्ट वेलकम। आवाहन करो, उनका सम्मान करो। क्यों? आप अपने आप को जान सकेंगे मैं अंदर कितना तैयार हुई हूँ या कितना तैयार हुआ हूँ। तो प्रश्न है, हम सफलता मूर्त कब बनते हैं? सबसे पहले जब हम अपने आप के संकल्प को सफल करते, पक्का कर लेते, मैं ये देहधारी नहीं, लेकिन मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। वहाँ से हमारा जीवन 3 चीज़ से मिलकर के बनता है, संकल्प, बोल और कर्म। इन 3 चीज़ से मिलकर के जीवन तैयार होता है।
तो अगर संकल्प ही आत्मिक हो गया तो बोल कैसा होगा? बोल कैसा होगा? ज्ञान युक्त होगा। और कर्म कैसा होगा? योग युक्त होगा। तो संकल्प की सफलता रूहानियत में है, बोल की सफलता ज्ञान युक्त बोल में है, और कर्म की सफलता योग युक्त कर्म में है। तो जिसका संकल्प, बोल और कर्म सारा दिन सफल होता है, उसका जीवन ही सफल है। कहा जाता है अपने लिए तो सब जीते हैं। देखिए, एक छोटा सा चिड़िया होती है, वो भी अपने बच्चे को अंडा दे के सह सह करके उसको बना देती है, उसको अपने घोंसले में बिठा देती है, बाहर जाके कमा करके अपनी चोंच से चबा करके अपनी चोंच से उसको खिला देती है। आपने भी वही काम करा, बच्चे को जन्म दे के घर में रख दिया, माँ को घर में रख दिया। आप गए सुबह से शाम तक कमाया, रात को खिला दिया, तो उस पंछी में और आप में क्या अंतर हुआ? कुछ भी अंतर नहीं हुआ। उसने भी कमाया, जन्म दिया, कमाया, खिलाया, बड़ा कर दिया, उड़ने लायक बना दिया। आपने भी उसको उसके पाँव पर खड़ा कर दिया। चलो भाई, इस दुनिया के मैदान में आप तो दुखी हो रहे थे, उसको भी दुखी होने के लिए शादी वादी करके घर बना करके उसको भी छोड़ दिया। आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया? जीवन की श्रेष्ठता परमार्थ में है, सदा याद रखो। इसलिए देखो, बाबा को तो हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? बाबा तो सदा निराकार है, उसको तो देह नहीं, इसलिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक नहीं? हम ऐसे कहते नहीं, उसकी बात छोड़ो। ब्रह्मा बाबा तो 84 जन्म ली हुई आत्मा है, उसको तो देह थी। बाबा ने अपने लिए सोया, अपने लिए सोता था, जो 6-7 घंटे सोता था। सिर्फ 2 घंटे सोया, 3 घंटे सोया। बाबा ने किस लिए सोया? बच्चों को योग निद्रा सिखा करके, थोड़ा रथ को चला करके विश्व कल्याण के लिए सोया। बाबा ने अपने लिए नहीं खाया, ये शिव बाबा का रथ है, इसके द्वारा शिव बाबा को सेवा करनी है, इसलिए उतना ही खाया जितना रथ को चलाना था। हम क्या करते हैं? कभी ज़्यादा खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तबीयत गड़बड़ हो जाती है। हम अपने लिए खाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने लिए खाया? तो जो पूरे 84 जन्म लेता है, पूरी आयु जिसने व्यतीत किया, हमारे सामने उसने कुछ भी अपने लिए नहीं किया। और शिव बाबा, जिसको तो शरीर है ही नहीं, उसको तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सब हमारे लिए करता है। लेकिन आप प्रकृति को देखो, वृक्ष कभी अपना फल खाता है? खाता है? नहीं खाता है। बच्चे वृक्ष को पत्थर मारते हैं जब फल होता है, फल नहीं होता कोई भी वृक्ष को पत्थर भी नहीं मारता है। आप में गुण आएंगे तो लोग आपका पेपर लेंगे, देखिए इसमें कितना गुण है। आप घबरा जाएंगे तो क्या होगा? फेल हुए, पास हुए? भाई पढ़ रहे हो फेल होने के लिए, पास होने के लिए? कोई भी पढ़ता है फेल होने के लिए? कोई पढ़ता है? आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, विद्यालय में भी नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, और घड़ी घड़ी फेल हो जाते हो। अच्छी बात है? अच्छी बात है? वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, इसलिए प्रकृति को देवता करके माना जाता है। नदी कभी अपना जल नहीं पीती है, इसलिए जल देवता बोला जाता है, देने वाला, औरों को देती है हर चीज़। पवन कभी अपने को स्टॉक में कहीं बांध के रखती नहीं है, पवन बहती है, सबको जीवन मिलता है, सबको मिलता है, देती जाती है। तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, उससे कोई मतलब नहीं। हवा चल रही है, जिसने लिया लिया, उसका देने का काम है। तो इसके लिए हम सदा याद रखें, क्या याद रखें? कि मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा ये परमार्थी जीवन है,
मैं विश्व कल्याण के लिए हूँ। मैं बाबा के साथ अवतरित हुई संतान हूँ, विश्व परिवर्तन के लिए, नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, दुखमय सृष्टि को सुखमय बनाने के लिए, तमोगुणी को सत्वगुणी बनाने के लिए। तो इसकी रिजल्ट क्या होगी? हम सदा अगर अपने आप को बाबा की श्रीमत अनुसार, बाबा के ज्ञान के अनुसार, कुछ भी याद न रहे, रोज की मुरली से 2 लाइन भी तो याद कर लो। अगर उन 2-2 लाइन को भी हम अगर अपने प्रैक्टिकल जीवन में, अपने संकल्प में, अपनी दृष्टि में, अपने बोल में और अपने कर्म में प्रतिदिन भी प्रयोग करते गए, 2-2 लाइन, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रयोग करते 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 हम परिपूर्ण बन जाएंगे। क्यों? सबसे अच्छी प्रयोगशाला है अनुभव की, जहाँ हमारा अनुभव बढ़ता है, ठीक है नहीं? जहाँ हमारा अनुभव बढ़ता है, उस अनुभव के आधार पर हम अनेकों का जीवन बनाने के निमित्त बन जाते हैं, ठीक नहीं? तो हमारा जीवन तो हमारे लिए नहीं ना, अनेकों के लिए है ना। आप कभी नहीं समझो मैं अकेला हूँ। आकाश में सूरज कितने होते हैं भाई? एक। जिला में जिलापाल कितने होते हैं? एक ना। राज्य में राज्यपाल कितने होते हैं? एक ना। वो कभी कहता है मैं अकेला क्या करूँगा? कभी बोलता है? कभी बोलता है? तो आप क्यों कहते हैं मैं अकेला क्या कर लूँगा? वो भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, वो भी नहीं करता, मैं नहीं, थोड़ा सा नहीं करा तो क्या हो गया? नहीं। आप एक में अनेक समाये हुए हैं। आप खड़े हो जाएंगे, आपके पीछे आप कौन हो? कोटों में कोई सुनते हैं, कोई में कोई मानते हैं, कोई में कोई चलते हैं। तो 3 करोड़ के पीछे आप हो। अगर आप खड़े हो गए, आपके पीछे 3 करोड़ की लाइन खड़ी हो जाएगी। कभी अपने को अकेला नहीं समझना, कभी अपने को कमज़ोर भी नहीं समझना, और कभी अपने को बेकार भी नहीं समझना, और कभी अपने को मूल्यहीन भी नहीं समझना। मैं मूल्य अहंकार में नहीं आना, स्वाभिमान में रहना। मेरा ये मूल्यवान जन्म शिव बाबा द्वारा, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है विश्व कल्याण के लिए। उसमें स्व कल्याण समाया हुआ है। फर्स्ट मैंने अपने आप को सफल किया कि मैं आत्मा हूँ, इस देह को मैंने धारण किया है विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। ठीक है ना? पक्का हुआ ना? जीवन हमारा संकल्प से शुरू होता है, ठीक नहीं? लेकिन हम कहाँ कहाँ जीवन को गड़बड़ कर लेते हैं। कभी अभिमान में आ जाते, कभी अहंकार में आ जाते, कभी अपमान में आ जाते, किसी ना किसी चीज़ में आ जाते हैं, हमारा समय शक्ति सब नष्ट कर देते हैं। नहीं, 63 जन्म मिले हमें नष्ट करने के लिए, 20 जन्म मिले हमें बैठ के खाने के लिए, ये 1 जन्म मिला है कुछ करके दिखाने के लिए। ठीक नहीं? पक्का हुआ सभी को? अपने को कभी अकेला नहीं समझना। हर एक ब्राह्मण के पीछे 3 करोड़ की लाइन है, ये पक्का याद रखना। तो आप अच्छा करते रहेंगे, पीछे 3 करोड़ अच्छा करते जाएंगे। अच्छा होते होते क्या हो जाएगा? सब अच्छा हो जाएगा, विश्व अच्छा बन जाएगा। तो आप किस लिए, आपने ये जन्म किस लिए? नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए, दुर्गति से सद्गति और गति में ले जाने के लिए। इसीलिए बने हो ना? इसीलिए बने हो ना? हाँ, आज इस हॉल में बैठ कर के हमको वो दिन याद आता है 97 का, जब ये खुला आकाश खुली धरती थी। हमारी दादियों को संकल्प था, ऊपर भाई बहन बढ़ते जाते, ऊपर जगह कम हो जाती है, पानी नहीं होती, घर नहीं बना सकते, क्या करेंगे? तो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी, बड़ी दादी जी ने, कि इसको थोड़ा टेंट में इसको एक
घर जैसा, टेंट का हॉल बनाया, किचन टेंट, बाथरूम टेंट के सब। वो उस समय हमको पहली सेवा मिली, भाई इसको मैनेज करना है। आवास निवास मिला बैरमपुर सब जोन को, तो वो जो आवास निवास मिला बड़ी खुशी हुई। अब वो तो समझ में नहीं आया, इस समय तो पिकनिक जैसा लग रहा था, भाई टेंट में क्लास कर रहे हैं, टेंट में ही खाना खा रहे हैं, टेंट में ही रह रहे हैं, टेंट में ही नहा रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था, जैसे कहाँ पिकनिक करने के लिए गए हैं। जब नेक्स्ट ईयर ये भवन का निर्माण शुरू हुआ तो भी ये नक्शा नहीं था। ये नक्शा किसकी बुद्धि में था? बाप दादा की बुद्धि में था, हम सब की किसी की भी बुद्धि में नहीं था। लेकिन आज आप सबको खुशी होती है कितना सफल हुआ है, नहीं? अगर नहीं बनता था तो सफल होता था? तन मन धन जन सब सफल हुआ है इसमें। और एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए, एक कल्प के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए सफल हुआ है। तो सदा आगे को देखो, बढ़ते जाओ, बाबा को देखो, हमारी आदरणीय दादियों को देखो। नहीं, अभी दादी जानकी कहती है 101 साल की हो गई, कहती है मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं बच्ची हूँ। आपकी हमारी सभा में अभी कोई यहाँ बूढ़ा बैठा है, 101 साल का कोई बैठा है? कहेंगे क्या करें, आयु हो गई, अमृत वेले उठ नहीं सकते, रोज क्लास में जा नहीं सकते, ऐसे है कोई बूढ़ा है? हाँ, कभी मत समझना 101 साल तक भी आप कभी थकेंगे नहीं, ये पक्का कर लो, ठीक है? पक्का हुआ? हाँ। दादी जानकी को देखना तो क्या, दादी जानकी जब स्मृति में आ जाती है तो बॉडी में एनर्जी आ जाती है। किसी समय ठंडी बहुत लगती होगी, किसी समय थकान होती होगी, हम कहे दादी हमारी कभी नहीं थकती है, दादी को ठंडी नहीं लगती, हमको क्या हो गया, ऐसे लगता है। उस समय एकदम एनर्जी आ जाती है, जैसे किसी ने इंजेक्ट कर दिया हो, ऐसे हो जाता है, ठीक नहीं? तो बाबा ने हमारे सामने सब, आप लोगों को तो कुछ मेहनत नहीं है, बना बनाया सामने आपके है, खाली आपको फॉलो करने का है। लेकिन जिन्होंने मार्ग बनाया, टेढ़े मेढ़े रास्तों को क्रॉस करके सीधा रास्ता तैयार किया, धन्य तो वो हैं जिन्होंने हमारे लिए सब तैयार करके रख दिया, ठीक नहीं? तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, सीधे रास्ते पर चलना है, बना हुआ खाना खाना है, इतना ही काम करना है ना, और कुछ करना है? और कुछ करना है? अकल लगाना मुश्किल है, नकल करना तो आसान है ना। लेकिन याद रखना, नकल को भी अकल चाहिए कि मुझे किसकी नकल करनी है, किसकी नहीं करनी है। किसी कमज़ोर की नकल नहीं करना, शक्तिशाली की नकल करना। तो नकल को भी अकल लगाना, ठीक है? तो जीवन को सफल करने के लिए सदा सामने हमारे बाप दादा को देखो, हमारे वरिष्ठ भाई और दादियों को देखो, साथियों को स्नेह दो, सहयोग दो। यही हमारे जीवन की सफल करने की विधि है। इसी से ही हम सफलता मूर्त अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे और अंतवाहक शरीर द्वारा अभी से ही सेवा करने का प्रयास करो। शाम को फरिश्ते वायुमंडल में विचरण करते हैं, भक्तों की आश पूरी करते हैं। आप भी अंतवाहक शरीर द्वारा इस वायुमंडल में विचरण करके क्या करो, जो आत्मा जो मांग रही है उनकी आश को पूरा करो। यही है आपका सफलता मूर्त जीवन। ओम शांति।